दोस्तों बड़ी खबर यह है कि भारत और रशिया अब ईरान के रास्ते से बड़े ट्रेड्स करने जा रहे हैं और इससे सबसे ज्यादा तकलीफ अमेरिका को होने वाली है। आपको याद होगा जैसे ही भारत ने ईरान के साथ चाबहार पोर्ट को लेकर कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, अमेरिका ने भारत का सैंक्शन जो है वो लगाने की धमकियां दे डाले। और वही रशिया यूक्रेन वॉर में भी जब भारत ने रशिया से ऑयल इंपोर्ट किया तो भारत पर सैंक्शंस लगाने की धमकियां दी गई। लेकिन भारत ने इन दोनों ही बार अमेरिका को नजरअंदाज करते हुए सभी देशों के साथ अपने संबंध मजबूत रखे। अब जो बड़े ट्रेड भारत और रशिया के बीच में ईरान के रास्ते होने वाले जो है, इससे पूरी दुनिया मान जाएगी कि अब भारत डरने वाला नहीं है। और दोस्तों जहां तक रिपोर्ट सामने आई है, अब भारत रशिया में कुकिंग कोल बड़े अमाउंट में इंपोर्ट कराने वाला है और ये सारे ही इंपोर्ट्स अब किसी और रूट से नहीं बल्कि ईरान से चाबहार पोर्ट से होते हुए किए जाएंगे। कुकिंग कोल की बात की जाए तो ये कोयले का ही एक स्पेशल टाइप है जिसकी हाई डेंसिटी और हाई क्वालिटी की वजह से इसका इंडस्ट्रियल इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और भारत के पास वैसे तो लार्ज अमाउंट में कोयले के भंडार है, लेकिन दोस्तों इस क्वालिटी का कोयला भारत के अंदर नहीं पाया जाता और इसलिए भारत इसे इंपोर्ट करके पूरा करता है। अगर इसी कॉन्टैक्ट में अब भारत की डिप्लोमेटिक डील की बात करें तो भारत अधिकतर अपना कोयला ऑस्ट्रेलिया से ही इंपोर्ट कराता है। लेकिन दोस्तों रशिया को इस समय पैसे की जरूरत है और नाटो समेत तमाम देश मिलकर रशिया पर प्रेशर बना रहे हैं। नाटो के चीफ ने वार्निंग भी दे दी है कि इन सभी देशों को अब न्यूक्लियर वेपन्स तैनात कर लेने चाहिए। जरूरत पड़ती है तो हम अमेरिका से न्यूक्लियर वेपन्स आपके देश में लाकर रख देंगे, लेकिन दोस्तों आप रशिया के खिलाफ पूरी तरह से खड़े हो जाइए। और इसलिए अब शायद रशिया भारत कोशिश कर रहे हैं कि एक साथ ले लिए जाए और शायद भारत इस बड़े डिस्प्यूट को सॉल्व भी कर सकता है। दोस्तों आपके क्या विचार है? जिस तरीके से यहाँ पर भारत और रशिया जिस तरीके से ये इंटरनेशनल रिलेशन अलग अलग मोड ले रहे हैं, अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और ऐसी जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें।